हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर इसलिए 9% ऊपर गए क्योंकि कंपनी के रिजल्ट और फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग रहे, प्रॉफिट स्टेबल है और बिजनेस पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसी वजह से इन्वेस्टर ने बाइंग की और स्टॉक जम कर गया। चलिए अब हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज क्या हुआ तो कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर एक ही दिन में लगभग 9% ऊपर चला गया। क्यों बढ़ा? कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल इंडिया की पेरेंट कंपनी जो ऊपर वाली बड़ी कंपनी है, उसका बारे में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। सीधी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचिए कैस्ट्रॉल इंडिया एक बेटा है और उसकी पेरेंट कंपनी माँ बाप। जब माँ बाप के बिजनेस के बारे में अच्छी खबर आती है तो लोग समझते हैं कि बेटा का फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। इसलिए क्या हुआ, लोगों को लगा कंपनी सेफ है, आगे ग्रोथ हो सकती है। बस इसी भरोसा पर ज़्यादा लोग ने कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर खरीद लिया और प्राइस 9% ऊपर चला गया। बस बड़ी कंपनी की अच्छी खबर से छोटी कंपनी का शेयर ऊपर गया है। शेयर किसने बेचा? क्वेश्चन यही है कि शेयर किसने बेचा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है और ये कंपनी पूरी दुनिया में, जी हाँ, ये कंपनी पूरी दुनिया में कैस्ट्रॉल की मालिक है। तो ये जो कि बीपी ने क्या किया, तो बीपी ने कैस्ट्रॉल के 65%, जी हाँ, बीपी ने कैस्ट्रॉल के 65% शेयर बेच दिए। किसको बेचे हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको बेचे हैं। तो ये शेयर स्टोन पिक नाम की एक इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, जो कि स्टोन पिक नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को बेचे हैं। तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सोचिए कैस्ट्रॉल, जी हाँ, सोचिए कैस्ट्रॉल एक दुकान है और बीपी, जी हाँ, जो कि बीपी उस दुकान का मालिक था। अब बीपी ने दुकान का आधा से भी ज़्यादा हिस्सा, मतलब कि 65%, एक नए इन्वेस्टर को, जी हाँ, एक नए इन्वेस्टर स्टोन पिक को दे दिया। तो बीपी ने कैस्ट्रॉल का कंट्रोल छोड़कर 65% हिस्सा स्टोन पिक, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोन पिक को दे दिया, बेच दिया। अब बात करते हैं डील वैल्यू की। तो डील की टोटल वैल्यू क्या है? तो पूरा कैस्ट्रॉल की कीमत लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10.1, जी हाँ, 10.1 बिलियन डॉलर मानी गई। और जो कि बीपी को क्या मिलेगा, तो बीपी को इस डील से 6 बिलियन डॉलर कैश तुरंत मिलेगा। बीपी, जी हाँ, तुरंत यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 बिलियन डॉलर कैश तुरंत मिलेगा। और बीपी अभी भी ओनर रहेगा या नहीं? जी हाँ, यही क्वेश्चन है। तो बीपी ने पूरा कैस्ट्रॉल नहीं बेचा है, जी हाँ, पूरा कैस्ट्रॉल नहीं बेचा है। वो अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 35%, जी हाँ, 35% हिस्सा अपने पास रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत बड़ी है, बीपी का पैसा मिला है, जी हाँ, बीपी को पैसा मिला है, बीपी का भरोसा अभी भी बना हुआ है, जी हाँ, अभी भी बना हुआ है क्योंकि पॉजिटिव। तो ये मतलब कि एक बड़ी डील, बड़ा पैसा और कैस्ट्रॉल के फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग भरोसा है। अब बात हो रही है कि स्टोन पिक क्या है। तो स्टोन पिक एक बहुत बड़ी, जी हाँ, एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जी हाँ, एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये कितना पैसा मैनेज करती है? तो ये कंपनी लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 बिलियन, जी हाँ, 80 बिलियन डॉलर का पैसा संभालती है। और ये कहाँ इन्वेस्ट करती है? तो स्टोन पिक यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोन पिक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म चलने वाले बिजनेस में पैसा लगाते ही है। और कैस्ट्रॉल के बारे में क्या सोचती है? जी हाँ, क्या सोचती है? तो उनका मानना है कि ये जो कि कैस्ट्रॉल एक स्टेबल और प्रॉफिट कमाने वाली ब्रांड है। बहुत सिंपल से आपको अगर बताऊं तो स्टोन पिक सिर्फ सेफ और स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कैस्ट्रॉल उनमें से एक है ये। और अब आगे क्या होगा? अब एक नई, यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉइंट वेंचर,
अब एक नई जो जॉइंट वेंचर बनेगी, इस कंपनी का मालिक कौन होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनरशिप, तो स्टोन पिक 65% ज़्यादा हिस्सा और बीपी का 35, जी हाँ बीपी का 35% हिस्सा, थोड़ा कम हिस्सा है। बीपी का फ्यूचर प्लान क्या है? इनका जो कि फ्यूचर प्लान क्या है, तो बीपी 2 साल में, जी हाँ बीपी 2 साल बाद अपना बचा हुआ हिस्सा 35% भी बेच सकता है। डील कब तक पूरी होगी? जी हाँ ये डील कब तक पूरी होगी? ये डील यहाँ पे देख सकते हैं कि 2026 के, जी हाँ 2026 के इन तक पूरी होने की उम्मीद है। जी हाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2026 के इन तक। अब स्टोन पिक में मेन पावर मतलब कि मेन ओनर होंगे वो, जी हाँ जो कि स्टोन पिक है वो मेन मालिक होंगे। बीपी धीरे धीरे बाहर निकल सकता है। और अब बात हो रही है कि कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर क्यों ऊपर गया। पहला रीज़न है, जी हाँ क्यों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रीज़न था। तो पहला रीज़न था कि एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इन्वेस्टर, जी हाँ एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इन्वेस्टर कंपनी में आ रहे हैं, इसलिए लोग खुश हुए हैं। जी हाँ इसलिए लोग खुश हुए हैं। और दूसरा रीज़न, अब कंपनी बिजनेस, जी हाँ जो कि अब कंपनी बिजनेस बढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, ज़्यादा फोकस कर पाएगी बिजनेस का ग्रोथ करने में। और तीसरा रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों को लगा, जी हाँ लोगों को लग रहा है कि मैनेजमेंट और जो कि प्रॉफिट दोनों और बेटर हो सकते हैं। और जो कि चौथा रीज़न है, इस डील से कैस्ट्रॉल इंडिया का काम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा स्मूथली चलते रहेगा। तो बड़ा इन्वेस्टर प्लस बेटर फ्यूचर इज इक्वल टू शेयर प्राइस ऊपर गया है। और अब बात करते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। लेटेस्ट रिजल्ट Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में सेल देख सकते हैं कि +6% बढ़ी, प्रॉफिट +10% बढ़ा, EBITDA ग्रोथ +13% बढ़ा। बहुत सिंपल सा मतलब है कि इसका सीधा मतलब क्या है कि कंपनी ज़्यादा बचा रही है, जी हाँ जो कि कंपनी है ज़्यादा बेच रही है। तो कंपनी ज़्यादा बेच रही है, ज़्यादा कमा रही है और बिजनेस और स्ट्रांग हो रहा है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का बिजनेस हेल्दी और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ में है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।